हेलो स्टूडेंट, इस क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज क्लास में लोग समझें क्लास 11 का परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन एक्सरसाइज 7.3, 7.1 और 7.2 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। 7.1 में क्या क्या था ना, काउंटिंग रूल होता क्या, गिनती नियम हम लोग समझ लिए। फिर हम लोग समझे एक्सरसाइज 2 में फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल एन क्या होता है, जिसको हम लोग सूचित करते थे इस तरीके से, या फैक्टो एन देकर ऐसे इस तरीके से, ये हम लोग इसको डिनोट करते हैं फैक्टोरियल एन। और फैक्टोरियल एन बराबर क्या होता है, फैक्टोरियल एन बराबर हम लोग समझे थे एन इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 डॉट 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 3 2 इंटू 1, ये हम लोग समझे थे नहीं फैक्टोरियल एन। जैसे फैक्टोरियल 5 था, अब कह दिया फैक्टोरियल 5 का मान ज्ञात करो, तो क्या करते थे 5 4 3 2 और इंटू 1, तो इसको गुना कर लेते, 5 का 20 बीतिया 60 60 और गुना 2 120 आ गया। तो फैक्टोरियल 5 का मान क्या है 120। इस तरीके से हम लोग सॉल्व करने के लिए एक्सरसाइज 7.2 में कंप्लीट कर लिए थे। अब देखो 7.3 में हम लोग को समझना क्या ना, परमुटेशन, जिसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, क्रमचय। अभी क्रमचय होता क्या वो समझते हम लोग, क्रमचय कहते किसे हैं सो देखते हैं। तो परमुटेशन समझो, परमुटेशन हम लोग बोलेंगे क्रमचय, हिंदी में क्या बोलते हैं क्रमचय। क्रमचय का अर्थ है वस्तुओं का सजावट, वस्तुओं के क्रम पर निर्भर करता है। फिर से ध्यान समझेंगे, डिफिनेशन में इसका थ्योरम समाया हुआ है। तो क्रमचय का अर्थ है क्या, वस्तुओं का सजावट, वस्तुओं के किस पे क्रम पर निर्भर करता है, अर्थात वस्तुओं का क्रम बदला जाए तो उसके अर्थ भी बदल जाते हो, तब उसे परमुटेशन कहते हैं। क्या ना, परमुटेशन। जैसे एग्जाम्पल में देखो, यहाँ पे माना दो अंक दिया हुआ, 2 और 5 है, क्या ना 2 और 5 है, ये ले लिए 2 और 5 है। अब इसको ना यहाँ पे सजा रहे, पहला में सजाने की, अब इकाई अंक पे 2 ले ले और दहाई अंक पे क्या ना 5 लिख ले, तो क्या बन जाता है 52। और अब इसी के ना ये 2 अंक को क्या ना सजा दिए, 5 और 2, इकाई अंक के जगह पे 2 लिख दिए और दहाई अंक के जगह पे क्या लिख दिए 5, तो क्या बन गया 52 बन गया। अब इसी संख्या को अगर इकाई अंक के स्थान पे क्या रख दे 5 और दहाई अंक के स्थान पे क्या रख दे 2, तो क्या बन जाता है 25। देखो अर्थ बदल गया। तो हम लोग क्या समझे, क्रमचय का अर्थ है वस्तुओं का सजावट। इसमें मान लो कई अंक था, 2 अंक था, 2 और 5, तो 2 और 5 को 2 तरीके से सजा सकते थे, एक 2 5 लिख सकते थे, दूसरा 5 2 लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे अब देखो सजावट, अब वस्तुओं के सजावट वस्तु के कर्म पर निर्भर करता है। देखो अगर यहाँ पे 2 5 लिखे तो 52 मिल गया, अब 5 2 लिखे तो क्या बन गया 25 बन गया नहीं। और ये अब उसी प्रकार से ना अर्थ वस्तुओं का कर्म, अर्थात वस्तुओं का कर्म बदलने पर, देखो वस्तु क्या कर दिए कर्म बदल दिए, तो बदला तो अर्थ भी बदल जाता, अर्थ बदल गया। यहाँ पे 52 है, क्या है 25 है, तब उसे क्या कहेंगे परमुटेशन, यही कहलाता है परमुटेशन। तो हम लोग समझ गए परमुटेशन क्या होता है। तो फिर से रिपीट, परमुटेशन क्या होता है, परमुटेशन का अर्थ है वस्तु का सजावट। क्या होता है वस्तु का सजावट, वस्तुओं का सजावट किस पे निर्भर करता है, वस्तुओं के कर्म पर निर्भर करता है। और अर्थात वस्तुओं का कर्म बदला जाए तो उसके क्या होते हैं अर्थ बदल जाते हो, उसे हम लोग कहते हैं परमुटेशन। तो इसको नोट करते परमुटेशन होता है क्या, और एग्जाम्पल भी नोट कर लेंगे। तो ये हो गया परमुटेशन। देखो परमुटेशन में और हम लोग समझे, एन भिन्न वस्तुओं में से आर वस्तु लेकर, कितना वस्तु है एन भिन्न वस्तु, मतलब एन अलग अलग प्रकार के कितना वस्तु है एन वस्तु है, उसमें से आर वस्तु को लेकर बनाए गए क्रमचय की संख्या को सूचित करते क्या से NP-R द्वारा, किससे NP-R द्वारा सूचित करते इस तरीके से। मतलब एन वस्तु में से कई वस्तु को सजा रहे, आर वस्तु को सजाने की संख्या को सूचित करते क्या से NP-R द्वारा। और यह परिभाषित होता है जिसको हम लोग बोल सकते हैं फॉर्मूला NP-R। तो NP-R बराबर होता है फॉर्मूला फैक्टोरियल N बटा फैक्टोरियल N माइनस R, ये फॉर्मूला होता है NP-R बराबर क्या, NP-R बराबर NP-R मतलब N वस्तु में से क्या वस्तु को सजा रहे हैं R वस्तु को सजाने की संख्या को हम लोग क्या ना सूचित करते NP-R द्वारा, और NP-R को सूचित करते क्या होता फैक्टोरियल N बटा फैक्टोरियल N माइनस R, ये हो गया। जैसे एग्जाम्पल, 5 वस्तुओं में से 3 वस्तु
को सजाने की कुल संख्या बताइए। अब सजाने की संख्या बोले या परमुटेशन की संख्या बोले, एक ही बात है। 5 वस्तुओं में से 3 वस्तु को सजाने की कुल संख्या, तो कुल संख्या क्या, कितना वस्तु है, 5 वस्तु। यहाँ पे क्या वस्तु था, n वस्तु। कितना वस्तु सजाना था, r वस्तु लेकर। यहाँ पे 5 वस्तु है, उसमें से क्या वस्तु सजाना, 3 वस्तु। तो इसको क्या लिख देंगे, 5p3 लिखा जाएगा। क्या लिखाएगा, 5p3, मतलब 5 वस्तु में से क्या वस्तु सजा रहे हैं, 3 वस्तु को। अभी 5p3 बराबर क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हम लोग पढ़े, फैक्टोरियल 5 बटा फैक्टोरियल 5 माइनस में 3, इस तरह से लिख देंगे। अब इसको हल कह लो, फैक्टोरियल 5 बटा में फैक्टोरियल 2। अब फैक्टोरियल 5 को तोड़ दीजिए। फैक्टोरियल 5 तोड़ने के लिए जानते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब फैक्टोरियल 2 तोड़ो, 2 इंटू 1 तो 2 कट गया। अब इसको गुना कर दो, 5 का 20 बीतिया 60, ए आ गया 60। मतलब 5 वस्तुओं में से 3 वस्तुओं को सजाने की कुल संख्या कितना होगा, 60 संख्या। 60 तरीके से हम लोग सजा सकते हैं। कितने वस्तु को, 5 वस्तु। कितने वस्तु में, 3। 5 वस्तु में 3 वस्तु को, 3 वस्तु को सजाने की संख्या कितना हो जाएगा, 60 तरीका हो जाएगा। जैसे एक और पॉइंट यहाँ पे समझो, अगर रह जाता है NPN, मतलब n वस्तुओं में से n वस्तु को सजाने की संख्या, तो क्या सूत्र करेंगे, NPN। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा फैक्टोरियल n बटा फैक्टोरियल n माइनस n, मतलब फैक्टोरियल n और n माइनस n 0, तो फैक्टोरियल n होता है। मतलब NPN, n वस्तु में से n वस्तु को सजाने की संख्या क्या होता है, फैक्टोरियल n। और एक पॉइंट याद रखो, फैक्टोरियल 0, फैक्टोरियल 0 का मान क्या होता है ना, 1 होता है। फैक्टोरियल 0 का मान क्या होता है, 1। तो ये आपका क्या ना फॉर्मूला है, ये हम लोग को याद रखनी पड़ेगी, क्या ना, ये तीनों फार्मूला कि NPR बराबर क्या होता है, फैक्टोरियल n बटा फैक्टोरियल n माइनस r। फिर NPN बराबर क्या होता है, फैक्टोरियल n, और फैक्टोरियल 0 का मान क्या होता है, 1। तो ये हो गया, हम लोग परमुटेशन समझ लिए, और परमुटेशन का यहाँ पे फॉर्मूला भी देख लिए। अब आ जाओ ना एक्सरसाइज 7.3 का फर्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर देखो फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या करा ना कि 7.3 का फर्स्ट क्वेश्चन करा 1 से 9 तक के अंकों का प्रयोग करके। तो ये ना लिख दीजिए सॉल्यूशन में, दिया हुआ अंक, क्या दिया हुआ अंक, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये लिख दे। 1 से 9 तक अंकों का प्रयोग कर कितने 3 अंक की संख्या बनाई जा सकती है। तो 3 अंकों की संख्या, तो 3 अंकों की संख्या, तो 3 अंकों की कुल संख्या लिख सकते हैं। 3 अंकों की बनने वाले भिन्न संख्या। देखो तो कितना कॉलम बना लीजिए, 3 कॉलम बना लो, 3 कॉलम। अब एक क्या करना, बनने वाले किसी भी अंक को दोहराया नहीं गया, मतलब एक संख्या दोबारा रिपीट नहीं हुआ है। अब बताओ इसमें 1 से लेके कहाँ तक, 9 तक है, तो इसको भरने का कितना ऑप्शन है, 9 ऑप्शन है। कैसे, 1 भी भर सकते, इसमें 2 भी भर सकते, 3 भी, 4 भी भर सकते हैं, 5 भी भर सकते, 6 7 8 9, ये सभी संख्या भर सकते। तो इसको भरने कितना ऑप्शन है, 9 ऑप्शन है, 9 तरीका होगा। अब देखो इसमें से ये 9 अंक में से एक अंक तो भरा गया। अब मान लो इसमें से 5 भरा गया, तब क्या बचा, अब बच गया 1 2 3 4 6 7 8 9, ये सब अंक में से कोई भी एक भर सकते। तो इसको भरने कितना तरीका, 8 तरीका। अब इसमें से 8 में से ना एक भरा गया फिर से, तब क्या बचा, 7। तो इसको भरने का, अब मान लो ये 6 भी भरा गया, तो क्या बचा, 1 भर सकते, 2 भर सकते, 3 4 और 7 8 9, ये भर सकते। तो इसको भरने का कितना तरीका बच गया, 7 तरीका। तो 7 तरीका। अब इसको हल कह लीजिए, तो इसको हल कह लेंगे 9 × 8 × 7, तो इसको 8 9 72 हो जाएगा, 72 × 7। अब इसको गुना करो, 7 दूना 14 और 7 7 49, 49 1 50, ये आ गया 504। तो 504 संख्या बनेगा, 3 अंकों के बनने वाले भिन्न संख्या कितना होगा, 504। अब इसी को दूसरे तरीके से भी हम लोग हल कर सकते थे, जैसे फार्मूला मेथड, जैसे सेकेंड मेथड। देखो अब ये क्या करा है, अंक दिया हुआ 1 से लेके 9 अंक तक, कितना अंक लेकर,
3 अंकों का लेकर, मतलब 9 वस्तु, ये मान लो वस्तु, 9 वस्तुओं में से कै वस्तु लेकर, 3 वस्तुओं को लेकर बनाए गए मतलब संख्या की संख्या ज्ञात करो। तो इसको लिख सकते थे 9p3, 9p3। तो 9p3 मतलब फैक्टोरियल 9, अभी अभी फॉर्मूला पढ़े, NPR बराबर क्या, फैक्टोरियल n बटा फैक्टोरियल n माइनस r, ये फॉर्मूला पढ़े, लगा दो। फैक्टोरियल 9 माइनस में 3, तो क्या हो जाएगा 9 बटा फैक्टोरियल घटा दो 7, नहीं तो 7 को हम लोग 9 को लिख सकते हैं ऐसे 9 8 7 और यहाँ 6 आ जाएगा ना, और 7 और फैक्टोरियल 6 बटा फैक्टोरियल 6 कट गया। अब इसको गुना करेंगे तो 504 आएगा, यही हो गया आंसर। तो इस क्वेश्चन को हम लोग दोनों तरीके से बना सकते हैं, तो हम लोग इस तरीका को अभी नहीं अपनाओ, केवल इस तरीका को अपना लो। तो हुआ क्वेश्चन नंबर 4। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो क्वेश्चन नंबर देखो दूसरा, क्वेश्चन नंबर दूसरा में सेकेंड में क्या रहा है, किसी भी अंक को दोहराए बिना कितनी 4 अंकीय संख्याएं बनाई जा सकती है, मतलब संख्या होती है, सो पूछ रहा है ना, बनाई जा सकती है, सो यहाँ पे दिया होगा क्वेश्चन। अब बनाई जा सकती है। अब देखो इसको बनाने के लिए किसी भी अंक को दोहराए बिना, तो यहाँ पे मान लो दिया हुआ अंक है, दिया हुआ अंक, जब आपका अंक इसमें नहीं दे और फिर भी कह दे 4 अंक की संख्या बनाइए, मतलब दिया हुआ अंक है क्या ना, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सारा अंक, ये सभी अंक। इस तरह से जब क्वेश्चन कहे किसी भी अंक को दोहराए बिना कितनी 4 अंक की संख्या बनाई जा सकती है, 4 अंकों की संख्या कितनी बनाए, तो 4 अंकों की संख्या अब नहीं दिया, कौन कौन संख्या लेकर, तो हम लोग को पूरा संख्या लेना पड़ेगा, क्या से 0 से लेके 9 तक, ये ले लिए। अब कह रहा है इन संख्या से कितना अंकों की, 4 अंकों की, तो लिख दीजिए 4 अंकीय की कुल संख्या। अब बनने वाला कुल संख्या लिख लो, तो कितना कॉलम बना लेंगे, 4 कॉलम, 1 2 3, 4 कॉलम बन गया। अब देखो इसमें 0 आ गया, तो इसको ना यहाँ पे इसको भरने का तरीका, अगर यहाँ पे 0 भरा गया तो क्या अंक का बन जाएगा, 3 अंक का संख्या बन जाएगा। बनाना कितना अंक है, 4 अंक का। तो इस घर में हम लोग 0 नहीं भर सकते, तो सबसे पहले इधर से भरेंगे, इधर से नहीं, इधर से। तो इसमें 0 नहीं भर सकते, तो इसमें क्या ना कोई भी और 1 से लेकर 9 तक में कोई भी एक संख्या भर सकते। इसको भरने कितना तरीका हो जाएगा, 9 तरीका। 0 तो भर नहीं सकते, क्या भर सकते, 1 भर सकते, 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सब भर सकते हैं। तो इसको भरने का 9 तरीका। अब मान लो इसमें से 3 भरा गया, अब यहाँ पे क्या भर सकते, अब 0 भी भर सकते हैं, 1 भी, 2 भी, 4 5 6 7 8 9, ये सारा संख्या भर सकते हैं। 3 नहीं भर सकते, क्यों, क्योंकि 3 इसमें भरा चुका है। तो इसको भरने का क्या तरीका, 9 तरीका। देखो ना, अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसको भरने का तरीका, अब मान लो इसमें से 2 भरा गया, अब क्या संख्या बचा, अब इसमें से 8 संख्या, तो इसको भरने का 8 तरीका, इसको भरने का 7 तरीका। नहीं समझ गए बात को। अब इसको ना हल कह लो, 9 × 9 × 8 × 7, ये हो गया। तो अब इसको ना हम लोग गुना कह लेंगे, तो गुना कह लेंगे ना, 45 और 36, ये आ जाएगा 4536, ये आ जाएगा ना आंसर, ये हो गया आंसर। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या बनाते, दूसरा। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 3, इसको नोट क्या लेते, फिर समझते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में कि क्या करना कि अंक दिया हुआ 1 से लेके 7 तक, तो इसको लिख दीजिए दिया हुआ अंक क्या दिया हुआ अंक है, 1 2 3 4 5 6, सॉरी 5 नहीं है, 6 और 7, ये दिया हुआ अंक है। कह रहा है इस दिए हुए अंक से प्रयुक्त करने में कितने 3 अंकीय सम संख्या बनाई जा सकती है यदि कोई भी अंक दोहराया नहीं गया हो। तो 3 अंकीय, तो इसको लिख देंगे 3 अंकीय की कुल सम संख्या। तो 3 अंक की कुल सम संख्या, तो यहाँ पे क्या कॉलम बना लेंगे, 3 कॉलम बना लेंगे। और हम लोग ना एक फर्स्ट लेक्चर में समझे थे 7.1 में कि सम संख्या कैसे। तो सम संख्या क्या होता है ना, अगर इकाई अंक में सम हो ना तो वो सम संख्या कहलाता। अब 1 अंक का संख्या हो या 2 अंक का सम संख्या हो या 3 अंक का सम संख्या हो या आपका 3 अंक का सम संख्या हो,
अगर इकाई अंक पे क्या ना सम है तो वो क्या कहलाता है, सम संख्या। 1 अंक का हो, 2 अंक का या 3 अंक का या 4 अंक का भी हो संख्या, अगर इकाई अंक पे क्या ना यहाँ पे 9 इकाई अंक पे क्या ना सम हो, इकाई अंक पे सम हो तो क्या कहलाता है, सम संख्या। तो हम लोग को ना 3 अंकों की सम संख्या बनाते हैं। अब पहले इधर से नहीं भरेंगे, इधर से भरना पड़ेगा। अब बताओ सम संख्या भरना। अब इसमें से एक भर सकते क्या ना, एक भर देंगे तो क्या बन जाएगा, विषम। 2 भर सकते एस, इसमें 2 भर सकते, और क्या भर सकते 4 भर सकते, और क्या भर सकते 6 भर सकते। इतना संख्या में से 3 ही संख्या भर सकते। क्यों, 2 4 6 भर सकते, क्यों, क्योंकि ये सम बनाना है। तो इसको भरने कितना तरीका, 3 तरीका। नहीं तो या तो 2 भरा सकता है, या 3 या 4 6। तो इसको भरने का 3 तरीका। अब ये हो गया। अब मान लो इसमें से ना 4 भरा गया होगा, तब क्या संख्या बचा, 1 2 3 4 5। अब इसमें 5 में से कोई भी संख्या भर सकते। अब यहाँ पे सम भराएगा या विषम, तब भी क्या बनेगा, सम संख्या। तब 1 भी भर सकते हैं, 2 भी, 3 भी, 6 भी और 7 भी। इसको भरने का तरीका 5 तरीका। नहीं 5 संख्या बचा हुआ 5। अब इसको भरने का तरीका, 5 में से तेगो तो भरा गया। अब मान लो 7 भरा गया तो क्या बचा, 6 4 6 3 2 1। इसको भरने का क्या तरीका, 4 तरीका। अब बताओ क्या ना 3 अंकों की कुल सम संख्या कितना हो जाएगा, तो 4 × 5 × 3। तो इसको गुना कर दो, और 5 चौका 20, बीतिया 60, तो 60 संख्या होगा, 60 सम संख्या बनेगा। नहीं 3 अंकों की कुल कितना सम संख्या बनेगा, 60 संख्या बनेगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो इसको नोट क्या लेते, फिर समझते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 4। क्वेश्चन नंबर 4 में ना 2 क्वेश्चन दिया हुआ, 2 आंसर पूछ रहा है। पहला आंसर क्या करना है कि अंक दिया हुआ 1 से लेके 5 तक। तो लिख लीजिए दिया हुआ अंक, दिया हुआ अंक। क्या दिया हुआ अंक है बताओ, 1 है, 2 3 4 और 5। ये दिया हुआ कर इसके उपयोग द्वारा कितनी 4 अंकीय संख्या बनाई जा सकती है। तो 4 अंकीय की कुल संख्या। तो 4 अंक की कुल संख्या, तो कितना कॉलम बना लेंगे, 4 कॉलम बना लेंगे। तो ये 4 कॉलम बना लिए। अब करा कोई भी अंक को दोहराया नहीं गया, कोई भी अंक को दोहराया नहीं गया हो। तब देखो इसमें से अब ये ना ये 5 अंक है। अब 5 में से कोई भी अंक दोबारा रिपीटेड नहीं है। अब इसमें कोई कंडीशन नहीं है, तो इसको क्या ना भर दीजिए। अब 1 भी भर सकते हैं, 2 भी, 3 भी, 4 भी और 5 भी। तो इसको भरने का तरीका 5 तरीका। अब बताओ इसको भरने का 4 तरीका। रिपीटेड नहीं है, अंक दोहराया नहीं गया हो। तो इसको भरने का तरीका 3 तरीका, इसको भरने का 2 तरीका। नहीं समझ के बात को। अब इसको हल कह लीजिए, 5 × 4 × 3 × 2। तो इसको गुना करेंगे क्या आ जाएगा, 120 संख्या बना सकते। फिर करा इनमें से कितनी सम संख्या बना सकते, लो। तब इसको लिख दीजिए 4 अंकीय की कुल सम संख्या। तो 4 अंकीय की कुल सम संख्या पूछ रहा है, तो क्या कॉलम बना लो, इसमें भी 4 कॉलम है, 1 2 3, 4 कॉलम बन गया। अब इसमें से सम संख्या बनाना, इधर से नहीं इधर से भरना पड़ेगा। अब इकाई अंक पे क्या होना चाहिए, सम संख्या होना चाहिए। तो 1 सम है, नहीं 1 नहीं भर सकते, 2 भर सकते, और क्या भर सकते 3 नहीं, 4 भर सकते, 4 और कोई संख्या नहीं। तो इस घर में भरने का तरीका 2 तरीका। कितना, 2 ही तरीका इसमें भरने का। तो इसमें से मान लो 4 में से कोई 1 तो भरा गया, 2 और 4 में से 1 भरा गया होगा। तो क्या संख्या बचा, 1। तो इसमें 1 भर सकते हैं, 2 भी, 3 भी, ये तो भरा गया, 4 भी। तो इसको भरने का तरीका 4, इसको भरने का 3, इसको 2, ये आ गया। अब इसको ना हल कह लीजिए। तो 2 × 3 × 4 × 2। तो इसको गुना कर लेंगे, तो 3 4 दूना 8, 8 या 24, 24 दूना 48, 48 सम संख्या होगा, राइट। तो 4 अंकों की कुल सम संख्या कितना हो सकता है, 48 सम संख्या बन सकता है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर क्या ना 4। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसको नोट क्या लेते, फिर समझते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करा है कि 8 व्यक्तियों की समिति में, कितना व्यक्ति, 8 व्यक्तियों की समिति में कितने प्रकार से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुन सकते हैं। तो यहाँ पे लिख दीजिए ना, अब व्यक्तियों की समिति में संख्या। तो यहाँ पे समिति में व्यक्तियों की संख्या, समिति में
व्यक्तियों की संख्या। तो समिति में व्यक्तियों की संख्या कितना है? 8 है। इसमें से कह रहा है कि एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुन सकते हैं, यह मानते हुए कि एक व्यक्ति एक से अधिक अंक पद नहीं ग्रहण करता हो। मतलब अगर कोई व्यक्ति अध्यक्ष बन गया तो वो उपाध्यक्ष नहीं बन सकता, अब दूसरा आदमी ही उपाध्यक्ष बनेगा। तो कै व्यक्ति है? 8 व्यक्ति है। 8 व्यक्ति में से एक अध्यक्ष चुने जा सकने की, चुनने की लिख दो ना, चुनने की संख्या कितना हो जाएगा? 8। 8 समिति में से क्या ना, 8 समिति है, 8 व्यक्ति है, 8 व्यक्ति में से कोई भी एक व्यक्ति बन सकता है। तो इसको 8 में से चुनने की संभावना कितना है? 8 संभावनाएं बन सकता है एक अध्यक्ष बनने का। अब देखो एक उपाध्यक्ष, तो एक उपाध्यक्ष चुनने की संख्या। अब देखो यहाँ पे एक अध्यक्ष, इस समिति में से 8 व्यक्तियों की समिति में से क्या ना, एक व्यक्ति तो क्या ना अध्यक्ष बन गया। अब क्या बचा? 7 गो। अब 7 में से क्या ना कोई एक अध्यक्ष को बनने की संख्या कितना हो जाएगा? 7। तो इसको हम लोग लेके लेंगे एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष बनने की कुल संख्या क्या हो जाएगा? 8 × 7, 8 सत्ते 56 तरीका होगा, समझ रहे? मतलब 8 व्यक्ति है, 8 व्यक्ति में से एक व्यक्ति को क्या ना अध्यक्ष बनना था। 8 व्यक्ति में से एक व्यक्ति बनने की संख्या क्या होगा? 8 तरीका हो सकता है। फिर 8 में से एक व्यक्ति तो क्या ना अध्यक्ष बन गया, तब क्या व्यक्ति बचा? 7 गो। तो 7 व्यक्तियों में से कोई एक उपाध्यक्ष चुन सकते हैं। तो उसको ना एक अध्यक्ष चुनने की संख्या कितना हो जाएगा? 7 तरीका। तो कुल कितना तरीका हो जाएगा? तो एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष बनने की कुल संख्या क्या हो जाएगा? 8 × 7, 8 सत्ते 56। तो 56 तरीका होगा एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुनने की संख्या। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसको नोट करते फिर समझते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6 में करा है ए दिया और करा एन याद करो। सो तो ए ना यहाँ पे गिवन है n-1 p3 और ना यहाँ पे अनुपात को ना बटा में लिख दो np4 बराबर में एक क्या ना 1:9 दिया हुआ। इसको ना ये जो अनुपात में था ना इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख लिए। अब करा n का मान ज्ञात करो। तो n का मान ज्ञात करने के लिए हम लोग फॉर्मूला पढ़े NPR और क्या फार्मूला n फैक्टोरियल n माइनस r। तो इसको भी ना तोड़ दीजिए फार्मूला के अनुसार से। तो क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल n माइनस 1 बटा फैक्टोरियल n माइनस 1 माइनस में 3। अब इसको भी तोड़ लीजिए, फैक्टोरियल n बटा फैक्टोरियल n माइनस में क्या 4 बराबर में 1/9 रहने दो। अब एक क्या ना, अब इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे लिख लो फैक्टोरियल n, यहाँ लिख लेते फैक्टोरियल n माइनस में 3 बटा में फैक्टोरियल n माइनस में 4 फैक्टोरियल n बटा फैक्टोरियल n माइनस में 4 फैक्टोरियल n माइनस 4 बराबर में 1/9। तब फैक्टोरियल n बटा 4 फैक्टोरियल n बटा 4 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। और सॉरी यहाँ पे 1 है और फैक्टोरियल n माइनस 1। अब ये बच गया फैक्टोरियल n माइनस 1 बटा फैक्टोरियल n बराबर 1/9। अब देखो इसमें बड़ा कौन है, फैक्टोरियल n माइनस 1 की फैक्टोरियल n? फैक्टोरियल n बड़ा है तो छोटे वाला फैक्टोरियल को रहने दो, बड़ा फैक्टोरियल को तोड़ दीजिए। तो n इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1, तब फैक्टोरियल n को तोड़ दिए, n इंटू n माइनस 1 तोड़ दिए बराबर में 1/n। फैक्टोरियल n माइनस 1 n माइनस 1 कट गया तो क्या बच गया? 1/n 1/9। तो इसको ना तिरछी गुना कर दो तो ये 9 बराबर n। तो ये मिल गया n बराबर कितना? 9। यही हम लोग को फाइंड करना था। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। तो हम लोग को आसान था ये क्वेश्चन नंबर 6। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो इसको नोट करते फिर समझते हैं क्वेश्चन नंबर 7।
समझ रहे हैं ना। ये क्वेश्चन को क्या कहना है कि ए पूर्णांक में, ए अनुपात में था ना, इसको ना बटा में कह ले, ए भी पूर्णांक को बटा में इस अनुसार से लिख दिए। अब इसका ना फॉर्मूला तोड़ दिए। ए फॉर्मूला से हम लोग n-p3 और यहाँ पे n-p4 ए तोड़ दिए, फार्मूला 1/9। अब ये ना हम लोग समझ रहे हैं एक क्वेश्चन को, इसी को ना -3 -1 -4 ये दोनों सेम था, कट गया, ए बच गया, ए लिख दिए। अब देखिए इसमें बड़ा कौन था, एन, तो तोड़ दिए n इंटू n -1। तो ये ना फैक्टोरियल n मतलब हम लोग समझते हैं क्या ना, n इंटू n -1 इंटू n -2 और फैक्टोरियल n -3। अब जहाँ भी रोकना चाहिए, यहाँ भी रोक सकते थे, यहाँ भी कहीं भी फैक्टोरियल लगा सकते हैं इस तरीके से। तो हम लोग को ज़रूरत पड़ा n -1 तो सेकेंड में ही फैक्टोरियल लगा दिए, कट गया और बाकी हल कह लिए। तो इसको नोट कर लो। तो क्वेश्चन नंबर देखो 7 का फर्स्ट ए दिया हुआ करा ना, इसको हम लोग को आर का मान ज्ञात कीजिए, आर ज्ञात कीजिए। तो एन पी आर, तो हम लोग फार्मूला समझते हैं, एन पी आर का फार्मूला क्या, फैक्टोरियल एन बटा फैक्टोरियल एन माइनस में आर, ए परमुटेशन का फार्मूला होता है। तो 5 पी आर को तोड़ सकते हैं, फैक्टोरियल 5 बटा फैक्टोरियल 5 माइनस आर एस। ये ना 2 को रहने दीजिए, 6 को लिख सकते हैं ऐसे, फैक्टोरियल 6 बटा फैक्टोरियल 6 माइनस आर माइनस 1 एस लिख सकते हैं, लिख दिए। अब ये ना फैक्टोरियल 5 को रहने दो और फैक्टोरियल यहाँ पे क्या ना 5, अब माइनस आर को भी रहने दे। अब इसको ना 2 इंटू 6 को ऐसे लिख सकते हैं, 6 इंटू फैक्टोरियल 5 एस लिख सकते हैं। और इसको ना यहाँ पे फैक्टोरियल 6 माइनस आर, ए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस में 1, फैक्टोरियल 5 क्या हो गया, कट गया। अब लिख दीजिए यहाँ पे फैक्टोरियल 5 माइनस में आर बराबर 6 दूना 12 बटा फैक्टोरियल 6 और 1 क्या आ जाएगा 7 माइनस में आर, ए हो गया। अब बताओ इसमें बड़ा फैक्टोरियल कौन है, ए वाला या ए वाला, ए वाला बड़ा है क्या ना, फैक्टोरियल 7 माइनस आर है, क्या फैक्टोरियल 5 माइनस आर है। तो ये ना 1 बटा फैक्टोरियल 5 माइनस आर को रहने दीजिए और 12 बटा, इसको ना तोड़ दो, तो ये तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 7 माइनस आर इंटू 6 माइनस आर इंटू फैक्टोरियल 5 माइनस आर, ए हो गया। अब फैक्टोरियल 5 माइनस आर, फैक्टोरियल 5 माइनस आर, ए कट गया। अभी तिरछा गुना कर दो तो क्या हो जाएगा ना, यहाँ पे 7 माइनस आर इंटू 6 माइनस आर बराबर में क्या बच जाएगा 12, ये आ गया। अब इसको हल कर लीजिए, 7 माइनस आर इंटू 6 माइनस आर बराबर, अब यहाँ पे फैक्टर तोड़ दो, 4 तिया 12 और 4 तिया 12, ए हो गया। अब ये कह ले, अब बड़े फैक्टर ना इसको ना ये ना तोड़ दे, इसको ना फैक्टर में तोड़ दे। अभी ये लगा 1 का अंतर था, तो यहाँ भी फैक्टर ऐसा तोड़ो कि कितना का अंतर हो, 1 का ही अंतर हो। अब तोड़ दिए। अभी तोड़ने के बाद क्या ना, यहाँ पे 6 दूनी 12 भी कर सकते थे, लेकिन वो 1 का अंतर नहीं है, यही 1 का अंतर है। इधर 1 का अंतर है फैक्टर, तो इधर भी कितना का फैक्टर तोड़िए, 1 का अंतर तोड़ दिए। अब देखो इसमें क्या ना, बड़े फैक्टर को बड़े फैक्टर के साथ तुलना कर दीजिए, 7 माइनस आर, बड़ा फैक्टर को बड़ा फैक्टर के साथ, छोटा फैक्टर को किसके साथ तुलना करते, छोटे फैक्टर के साथ। तो ए क्या आ जाएगा ना 7, 4 को इधर ले आओ तो -4 और बराबर में आर, तो क्या आ गया 3, आर का मान क्या आ गया 3, इससे भी निकालेंगे तो आर का मान क्या आएगा 3 आएगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर क्या ना 7 का फर्स्ट। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर, तो इसको नोट क्या लेते हैं, नोट हो गया, जल्दी से कॉपी करो, ये कॉपी हो गया। अब ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकेंड के लिए ना इसको रफ करना पड़ेगा, क्या रफ क्या ले, ये रफ क्या लेते हैं। देखो ये तो बड़ा आसान है, तो इसको क्या ना लिख दो, फैक्टोरियल 5 बटा फैक्टोरियल 5 माइनस में आर बराबर फैक्टोरियल 6 बटा फैक्टोरियल 6 माइनस आर माइनस में 1। अभी 5 को रहने देंगे, फैक्टोरियल 5 माइनस आर को भी रहने दो, 6 को तोड़ दो, 6 इंटू फैक्टोरियल 5 बटा, और यहाँ पे 6 माइनस आर माइनस 1, 5 कट गया फैक्टोरियल, 1 बटा फैक्टोरियल 5 माइनस में आर बराबर 6 बटा फैक्टोरियल ए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, प्लस 6 और 1 क्या हो जाएगा 7 माइनस आर, तो 1 बटा फैक्टोरियल 5 माइनस आर बराबर 6। अब ये ना बड़े फैक्टर है, तो बड़े फैक्टोरियल को ना तोड़ दो, बड़े फैक्टोरियल को तोड़ेंगे कैसे, 7 माइनस आर इंटू 6 माइनस आर इंटू फैक्टोरियल 5 माइनस आर।
अब फैक्टोरियल 5 माइनस आर, फैक्टोरियल 5 माइनस आर कट गया। अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, 7 माइनस आर इंटू 6 माइनस आर बराबर बराबर कितना 6। इधर एक का अंतर है तो इधर भी क्या ना ऐसा फैक्टर तोड़ो कितना का अंतर हो, एक का ही अंतर हो। तो 6 माइनस, तो 8 टूट जाएगा, 3 दूना 6। तब बड़े फैक्टर को बड़े फैक्टर के साथ ले लीजिए, छोटे फैक्टर को छोटे फैक्टर के साथ, और ये ले लिए। तो 7 माइनस 3 बराबर आर, तो ये आ गया 4, आर बराबर 4। ये हो गया क्वेश्चन नंबर क्या, अब 7 का सेकेंड। तो फर्स्ट और सेकेंड दोनों कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से, तो इसको नोट करते फिर समझते हैं क्वेश्चन नंबर 8। जल्दी से कॉपी करो। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या ना, अब देखो क्वेश्चन चेंज कर दिया है, क्या ना करा, इक्वेशन शब्द से। तो ये ना लिखना पड़ेगा दिया हुआ शब्द, दिया हुआ शब्द, क्या दिया हुआ शब्द है, इक्वेशन, EQUATION, ये इक्वेशन शब्द के कराना अक्षरों में से प्रत्येक। तो इसमें अक्षरों की संख्या, अक्षरों की संख्या, तो इसमें कितना अक्षर है जरा बताओ। इसमें अक्षरों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8, अक्षरों की संख्या कितना 8 अक्षर है। पर कर तथ्यता केवल एक बार उपयोग करके, कितना एक बार, मतलब एक बार यूज हो गया तो दोबारा यूज नहीं करेंगे, सो उपयोग करें कितने अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्द बना सकते हैं। जैसे इसको ना एक मिलाएं, क्या बन गया, अर्थ बन गया। अब इसी को QAUETION लिख दो। अब बताओ एक कोई अर्थ निकल रहा है इस शब्द का, क्या नहीं, यही करा, कुछ का अर्थ निकलेगा कुछ का अर्थ नहीं निकलेगा। तो अर्थपूर्ण या अर्थहीन कितने शब्द बन सकते हैं, तो इसको ना लिख दो इक्वेशन शब्द से, इक्वेशन शब्द के कुल अक्षरों से बनने वाले अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्दों की संख्या, तो ये क्या ना 8 शब्द है, तो फैक्टोरियल क्या लिख देते हैं, 8 लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, फैक्टोरियल 8 शब्द है, तो 8 को सजाने का तरीका फैक्टोरियल 8। अब इसमें से ई रिपीट है क्या, नहीं, क्यू भी नहीं, UATI को इसमें संख्या रिपीटेड है, नहीं है, तो क्या हो जाएगा ना फैक्टोरियल 8 हो जाएगा। या इसी को ना एक तो आंसर हो गया फैक्टोरियल 8, एक तरीका हो गया, मतलब 8 अक्षर है, 8 अक्षर को सजाने की कुल तरीका। तो इक्वेशन शब्द के कुल अक्षरों से बनने वाले कुल शब्दों की संख्या कितना हो जाएगा, 8, फैक्टोरियल 8 होगा। अगर इसमें 8 अक्षर दिया हुआ तो 8 अक्षर को सजाने का तरीका क्या लिखते हैं, फैक्टोरियल 8। अगर इससे कंफ्यूजन हो रहा है तो इस तरीके से लिख सकते हैं, कितना कॉलम बना सकते हैं, 8, 1 2 3 4 5 6 और 7, ए बना लिए। अब देखो 8 कॉलम बन गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसमें भरने का तरीका क्या ना, अब इक्वेशन में से 8 अक्षर है तो कोई एक अक्षर भरने का तरीका कितना हो जाएगा, 8, यहाँ पे 7, ए क्या 6 और ए 5 और ए 4 3 2 और 1 होगा, राइट है, समझ रहे ना। अब इसमें 8 अक्षर में से एक अक्षर भरा गया तो क्या अक्षर बचा, 7। अब 7 अक्षर को भरने का, अब 7 अक्षर बता, इसको भरने का क्या तरीका, 7। अब 7 में से भी एगो भरा गया तब क्या बचा, तो इसको भरने का तरीका 6। इसी प्रकार से एक एक घटते जाएगा। तो इसी को ना 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 को ही क्या लिखते हैं, फैक्टोरियल 8 लिखते हैं। तो इस तरह से ना लिख के डायरेक्ट लिख दिए क्या ना, फैक्टोरियल 8। अब इसमें से कोई अक्षर रिपीटेड नहीं है, अगर रिपीटेड रहता तो क्या कर देते, भाग देते, तो रिपीटेड नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा फैक्टोरियल 8। अब फैक्टोरियल 8 को ना तोड़ लीजिए, तो यहाँ पे लिख लेते, राइट है, फैक्टोरियल 8, फैक्टोरियल 8 मतलब 8 7 6 5 4 3 2 × 1। अब इसको गुना कर लीजिए, जो गुना करके आएगा वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये हम लोग समझ लिए क्वेश्चन नंबर 8। तो इसको जब गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा ना, 40,300, अब 20 आ जाएगा, 320, ए आ जाएगा, ए हो जाएगा आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर हो गया हम लोगों का क्या ना 8। अब समझ लो क्वेश्चन नंबर 9।
तो क्वेश्चन नंबर 9 समझो। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या करा है कि मंडे शब्द के अक्षरों से, तो इसमें ना क्या ना शब्द दिया हुआ, शब्द क्या शब्द दिया हुआ, शब्द दिया हुआ मंडे, MONDAY, ये मंडे शब्द करा। मंडे शब्द के अक्षरों से कितने अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्द बना सकते हैं, यह मानते हुए कि सभी अक्षर की पुनरावृत्ति नहीं की जा सकती, मतलब एक अक्षर ले लिए तो दोबारा रिपीट नहीं कर सकते हैं। यदि एक समय में 4 अक्षर ले जाते हैं, तो पहला करा ना कि 4 एक समय में क्या ना 4 अक्षर, तो 4 अक्षर मंडे शब्द के अक्षरों से इसको लिख सकते हैं मंडे शब्द के शब्द के 4 अक्षरों से बनने वाले कुल शब्दों की संख्या, कुल शब्दों की क्या हो जाएगा संख्या। तो कुल शब्दों की संख्या, तो क्या कॉलम बना लीजिए, 4 कॉलम बना लीजिए, 4 कॉलम बना लीजिए। अब इसको भरने का क्या तरीका है, यहाँ पे देखो ना, एम भी भर सकते, ओ भी, एन भी, डी, ए, बाई ए भर सकते। तो इसको भरने का तरीका ना 6 तरीका, 1 2 3 4 5 6, तो इसको भरने का 6 तरीका। अब 6 में से तो एगो भरा गया, तो अब क्या बचा 5, तो इसको भरने का 5, इसको 4 और इसको 3 तरीका, ये हो गया। तो ये 5 6 5 4 और 3 तरीका होगा। अब इसको ना हल कह लो, तब इसको गुना कह लीजिए, तो 6 5 4 और 3, तो गुना कर लो, तो 6 5 30 और 4 तिया 12, 12 तिया 36, ये आ जाएगा 360 अक्षर बनेंगे, 360 शब्द बनेंगे। कितना शब्द बनेगा, 360 शब्द बनेगा। मंडे शब्द के 4 अक्षर से बनने वाले कुल शब्दों की संख्या कितना हो जाएगा 360। ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, किसका 9 का। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं, क्या ना 9 का। अब 9 का सेकेंड में क्या रहा ना, ये सेकेंड में क्या रहा है, एक समय में सभी अक्षर ले जाते हैं, क्या ना सभी अक्षर ले जाते हैं। जब सभी अक्षर लिए जाते हैं तो क्या ना मंडे शब्द से कि सभी अक्षरों से बनने वाले कुल शब्दों की संख्या। तो अब इसमें से क्या कॉलम बन जाएगा, तो कितना अक्षर है, तो 6 अक्षर है। तो अब ना यहाँ पे क्या कॉलम बनाएंगे, 6 कॉलम, 1 2 3 4 और 5, 6 कॉलम बन गया। तो अब इसको भरने का कितना तरीका बता सकते, 6 तरीका नहीं। अब एम भी भर सकते, ओ भी भर सकते, एन भी भर सकते, डी भी भर सकते, ए भी और बाई भी। तो इसको भरने का क्या तरीका 6, इसको 5 तरीका, इसको बताओ 4 तरीका। इसमें से एक एक भरते जा रहा है ना, दोबारा रिपीटेड नहीं करा, पुनरावृत्ति नहीं है। तो इस 4 भर, इसको 4 में से देखो भरा गया, तो यहाँ पे भरेगा कितना 3। अब 3 में से एगो भरा गया, अब क्या बचा 2 और इसको 1 लास्ट। तो इसको कुल भरने का तरीका ये हो जाएगा। अब इसको ना गुना कह लीजिए, तो यहाँ पे लिख लेते 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो इसको गुना करो, 6 5 30 और 4 तिया 12, 12 दूना 24, 24 ये आ जाएगा। और इसको गुना कर दो, 4 तिया 12 और 3 दूना 6, तो ये आ जाएगा ना यहाँ पे 6 6 1 7 और ये 720, कितना आ जाएगा 720। तो मंडे शब्द के सभी अक्षरों से बनने वाले कुल शब्दों की संख्या कितना हो जाएगा 720 शब्द बनेंगे। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर क्या ना 9 का थर्ड। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का ना सेकेंड हो गया, 9 का आप समझेंगे थर्ड। तो इसको नोट क्या लेते, फिर समझते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 का थर्ड। 9 का थर्ड में क्या करा है ना कि मंडे दिया हुआ ना, शब्द लिख दो, शब्द तो दिया हुआ है मंडे, ये मंडे शब्द दिया हुआ करा सभी अक्षरों का प्रयोग करके। तो ये ना लिख देंगे यहाँ पे मंडे शब्द के सभी अक्षरों से बनने वाले कुल शब्दों की संख्या जब प्रथम अक्षर क्या हो, स्वर हो। स्वर प्रथम अक्षर क्या ना, प्रथम अक्षर स्वर हो। तेना कै कॉलम बना लेंगे, 6 कॉलम बना लो। तो यहाँ पे ना 1 2 3 4
और 5, 6 कॉलम बना ले। अब ये करना कि क्या ना कि मंडे प्रयोग किया था, सभी अक्षर को प्रयोग किया, किंतु कंडीशन लग गया, किंतु प्रथम अक्षर क्या होना, स्वर हो। तो इसमें ना स्वर वर्ण निकाल लो। तो स्वर वर्ण इसमें क्या करना है, ओ है और ए है बस, और कोई है नहीं। व्यंजन कितने हैं, तो व्यंजन इसमें क्या ना कॉन्सोनेंट है, एम, एन, डी और वाई, ए है। तो अब ना प्रथम अक्षर स्वर होते हैं, यहाँ पे प्रथम अक्षर क्या ना स्वर हो, तो ये ना प्रथम है। तो इसमें भर सकते हैं क्या ना, या तो ओ भर सकते हैं या ए भर सकते हैं। इसको भरने का कितना तरीका हो जाएगा, 2 तरीका, नहीं कितना, 2 तरीका। अब दूसरे जगह पे ना, दूसरे अंक पे आप कुछ भी भर सकते हैं, आप स्वर भी भर सकते हैं और व्यंजन भी भर सकते हैं, जिसमें से तो एगो तो भरा गया इसमें। तो अब बचा क्या गो ना, अब 6 में से 1 अंक भरा गया, 1 अक्षर भरा, आपका अक्षर बचा 5। तो इसको भरने का 5 तरीका, इसको 5 में से एगो भरा गया, अब बचा 4। तो इसको भरने का 4 तरीका, इसको 3, इसको 2 और इसको 1। अब इसको हल कर लो, तो कुल तरीका क्या हो जाएगा, 2 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। अब इसको गुना कर लो, तो ये आ जाएगा 2। तब इसको गुना करेंगे तो 120, तो 12 दूना 24, 240 हो जाएगा। तो यहाँ पे ना प्रथम अक्षर सभी अक्षरों के प्रयोग किए जाते हैं, किंतु प्रथम अक्षर स्वर हो, तब मंडे शब्द के सभी अक्षरों से बनने वाले कुल शब्दों की संख्या कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर क्या, 9 का थर्ड। तब हम लोग को समझ गए क्वेश्चन नंबर 9 का थर्ड। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 और 11। 10 और 11 हम लोग देखेंगे क्या ना नेक्स्ट क्लास में। आज ही क्लास इतना ही तक। अगर क्वेश्चन नंबर 10 और 11 ना आप लोगों से नहीं बना तो क्या ना कमेंट करो, उसमें से आप लोग क्या ना 10 और 11 कंप्लीट कर लेंगे। फिर 10 और 11 आप लोग को बता दिया जाएगा और ना बता देंगे, और इसका ना लिंक भेज देंगे ना 10 और 11 का। क्वेश्चन नंबर 10 और 11 का क्या ना आप लोग इसको ना कमेंट करेंगे, फिर कमेंट करने पे उसी पे क्या ना आपको लिंक भेज देंगे क्वेश्चन नंबर 10 और 11 का सॉल्यूशन का। तो ये हो गया आज। तो ये एक्सरसाइज हम लोग कंप्लीट कर ले क्या ना 7.3। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में 7.4 में कॉम्बिनेशन में। तो हम लोग समझ गए परमुटेशन भी कंप्लीट हो गया, अब बचा हुआ क्या, कॉम्बिनेशन, जो नेक्स्ट क्लास में हम लोग समझेंगे कॉम्बिनेशन की कॉम्बिनेशन होता क्या है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, संचय। तो इसको नोट कर लेते हैं। थैंक यू स्टूडेंट, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।